हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु भारती एंड यू आर वाचिंग स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। फाइबर्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो जो फाइबर्स होते फैब्रिक्स होते हैं वो बनाए जाते हैं नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस से ऑब्टेन करके फाइबर्स को। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। घर की भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स अब दिया गया है यहाँ पे। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? दे आर चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। तो छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स जोड़कर एक चैन बनाया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। और जो ये जो चैन बनता है उसमें जो भी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। दीज स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और ये जो छोटे छोटे होते हैं यूनिट्स वो मिलकर एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ऑफ कंबाइनिंग दी स्मॉल यूनिट टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको जोड़कर एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाया जाता है तो उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के टाइप्स। सबसे पहले है एडिशन पॉलीमर्स। मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ जाइंट मॉलिक्यूल नॉन एज पॉलीमर। तो जो मोनोमर्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक साथ जिससे कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको पॉलीमर कहते हैं। नो मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता इस प्रोसेस में, मतलब इस फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर और पॉलीथीन, पॉलीविलाइन क्लोराइड इटिशी। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, दो दिए गए हैं, पॉलीथीन हो गया और पॉलीविलाइन हो गया क्लोराइड। वो दोनों इसके एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल थे। अब है कंडेंसेशन पॉलीमर। several small units of monomers combine with each other along with elimination of simple molecule like water to form पॉलीमर यूनिट। तो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स के कंबाइन होते हैं एक साथ अलॉन्ग विथ एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एलिमिनेशन के साथ, मतलब उनको ख़त्म करते हुए, जैसे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जिससे कि जो पॉलीमर का यूनिट है वो बन सके। एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर आर नाइलॉन 66 एंड टेरिलीन 86। तो जो इसके एग्जांपल हैं वो है नाइलॉन और टेरिलीन। अब है फिर पॉलिस्टर। फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो जो फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक से बने हुए पॉलिस्टर्स वो जल्दी रिंकल नहीं होते, मतलब रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। कॉमन पॉलिस्टर इंक्लूड टेरिलीन एंड पीईटी। तो जो कॉमन पॉलिस्टर होते हैं वो उनमें इंक्लूडेड होते हैं टेरिलीन और पीईटी। पीईटी इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, बोटल्स एटीसी। तो जो पीईटी होता है उसका इस्तेमाल हम यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में, फिल्म्स बनाने में, जो भी फिल्म होती हैं पतली शीट्स जिसे कहते हैं, वायर्स वगैरह बनाने में, बोटल्स वगैरह बनाने में पीईटी का यूज़ करते हैं। और टेरिलीन का यूज़ करते हैं हम ड्रेस मटेरियल्स जो होते हैं, कपड़े वगैरह, उनको बनाने के लिए। अब है एक्रेलिक क्या होता है? इट इज़ रिलेटिवली चीपर देन वुल। जो एक्रेलिक होता है वो एक तरीके का फैब्रिक होता है जो वुल से काफ़ी सस्ता होता है। स्वेटर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक। तो जो स्वेटर होते हैं, शॉल वगैरह होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, मतलब कुल मिलाकर जो गर्म कपड़े होते हैं वो एक्रेलिक से बनाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दे ड्राई अप क्विकली। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, और रेडली अवेलेबल, मतलब कि कहीं पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और उसको मेंटेनेंस उसका जो होता है, मतलब धोना वगैरह, उसको सुखाना, वो सारी चीज़ें भी बहुत आसान होती हैं। हाउएवर फैब्रिक मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर मेल्ट्स ऑन कैचिंग फायर
एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वेयरिंग इट। तो जो इसका एक नुकसान है जो है कि अगर जो फैब्रिक से बना हुआ जो सिंथेटिक फाइबर है, अगर उसके कपड़े या फिर जो भी चीज़ें हैं अगर कोई यूज़ कर रहा है, मान लीजिए कोई कपड़ा पहना है, तो अगर उसमें आग पकड़ लेता है तो वो जो सिंथेटिक फाइबर है, जो कपड़ा है, वो चिपक जाएगा मतलब इंसान के बॉडी में, और फिर उससे जो वहाँ का जो भी स्किन रहेगा वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। सो सिंथेटिक क्लोथ्स शुड नॉट बी worn while वर्किंग इन किचन और लेबोरेटरी। तो इसीलिए ये जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं उनको पहन के हमें कभी भी किचन का काम नहीं करना चाहिए या फिर लैब वगैरह में, लेबोरेटरी में उधर भी काम नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक्स क्या होते हैं आप वो पढ़ेंगे। दे आर पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, वो भी पॉलीमर ही होते हैं, प्लास्टिक्स भी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह। अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स इज़ लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं मतलब पॉलीमर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं इनके अरेंजमेंट। पहला होता है लीनियर और दूसरा होता है क्रॉस लिंक। Plastics can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets और made into wires। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको रिसाइकल भी किया जा सकता है, रीयूज भी किया जा सकता है, रंग भी सकते हैं उसको, मेल्ट भी कर सकते हैं और उसको शीट्स में रोल भी कर सकते हैं या फिर उससे वायर्स तार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो प्लास्टिक्स होते हैं वो उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहला होता है थर्मोप्लास्टिक। These are the plastics that get deformed easily on heating and can be bent easily। तो थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम लोग हीट करके दोबारा उसका शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब दूसरे फॉर्म में फिर से ला सकते हैं या फिर उनको इजीली बेंट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन और पीवीसी पाइप्स। और फिर दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दीज आर द प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। तो ये ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको एक बार अगर कोई शेप दे दिया गया है, एक बार किसी फॉर्म में ला दिया गया है तो उसको दोबारा दूसरे फॉर्म में नहीं ला सकते, एक बार जैसा बन गया वैसे का वैसे ही रहता है। इसके एग्जांपल्स हैं बेकलाइट एंड मेलामाइन। तो मेलामाइन और बेकलाइट ये इनके भी यूजेस होते हैं बहुत जगह पे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दे आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी से, जल्दी क्या वो रिएक्ट ही नहीं करते। दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, इसी कारण से इनको स्विचेस वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है। और जो स्विचेस में यूज़ होते हैं वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो मेल्ट होके पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होते, मतलब देखते हैं कि वो जब शॉर्ट सर्किट होता है किसी बोर्ड वगैरह में स्विचेस में, तो देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे आग नहीं लगती और मतलब बच जाता है सारी चीज़ें। तो वो एक प्रॉपर्टी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो मैंने अभी बताया कि वो सॉफ्ट नहीं होंगे हीट होने के बाद। तो उसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ होता है स्विचेस वगैरह बनाने के लिए। यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल सच एज फूड आइटम, केमिकल्स। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका बहुत जगह पे यूज़ होता है, जैसे कुछ सामान रखने के लिए, फूड आइटम या फिर कोई केमिकल वगैरह, उन सब को भी स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है या फिर घर के जो सामान होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले, उन सब को भी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग syringes, threads for stitching wounds, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनका यूज़ जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होता है उधर भी होता है, जैसे जो सिरिंज वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए, और जो धागा होता है जिससे टाका भी कहते हैं, जिसे जो डॉक्टर वुंड्स पे लगाते हैं वो, और जो डॉक्टर्स के ग्लव्स वगैरह होते हैं और भी जो बहुत सारी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने में प्लास्टिक्स का यूज़ होता है। फायर रेसिस्टेंट प्लास्टिक आर ऑल्सो आर यूज्ड एज अ कोटिंग ऑन द सूट्स ऑफ द फायरमैन। तो जो फायर रेसिस्टेंट प्लास्टिक्स होते हैं उनका यूज़ होता है जो फायरमैन के सूट्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग करने के लिए, जिससे वो फायर रेसिस्टेंट हो जाता है उनका सूट। अब है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है।
तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, these are the materials that decompose through natural processes such as by action of bacteria. तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से डिकम्पोज हो जाएं नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनके एक्शन से, तो उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया पेपर, पील्स ऑफ वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल का जो भी कच्चा होता है वो, वुड लकड़ी, फ्रूट एट्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का क्या क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल्स डेट आर नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेसेस। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक बैग, मेटल्स etc। प्लास्टिक्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एज द केस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, तो उनसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हजार्ड्स, तो एनवायरमेंटल हजार्ड्स को मिनिमाइज यानी कि कम करने के लिए दी 4R प्रिंसिपल मस्ट बी यूज। तो जो 4R का प्रिंसिपल है वो यूज़ किया जाना चाहिए, जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। तो रिड्यूस करके जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कम यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों का बार बार यूज़ करके, मतलब नई प्लास्टिक की चीज़ें ना लेकर पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं एनवायरमेंटल हजार्ड्स को। और प्लास्टिक की चीज़ों को रिसाइकल करके और उनको रिकवर करके भी हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आज का चैप्टर, मतलब चैप्टर 3 साइंस का ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरी कोई भी गलती हो, आपने नोटिस की हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं गलती फिर से ना दोहराऊँ। थैंक यू।